मित्रों, जय माता दी। 22 दिसंबर रविवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। आज आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 22 दिसंबर रविवार 2024 श्री सुसंमत 2081 शक संमत 1946 सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन में 3:01 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 7:40 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आयुष्मान योग रात्र में 8:37 तक रहेंगे। तदुपरांत सौभाग्य योग आरंभ होगा। कौलव करण दिन में 4:57 तक। तैतिल करण प्रातः 6:01 तक रहेंगे। दिशा शूल पश्चिम दिशा, परिहार पान। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो पान खा के आप यात्रा आरंभ करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:47 पर होगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:13 पर है और चंद्रोदय 11:50 पर होंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:11 पर है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक। ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें भी काम शुरू करने से कामयाबी हासिल होती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:01 से 5:25 तक रहेंगे। सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में। दिन में 2:14 पर कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पूरब दिशा, यानी आज पूरब दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और दिन में 2:14 के बाद में चंद्रमा जब दक्षिण दिशा में आ जाएगा तो उस समय आपको दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए सफलता प्रदान करेगी। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक। गुलिक काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक। यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी यात्रा या शुभ कार्य राहु काल में शुरू किया जाता है कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। यहां तक भी देखा जाता है कि असफलता ही हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए चमत्कारी शुभ मुहूर्त में काम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्द ही कामयाबी हासिल होगी। तो अब हम आपको चमत्कारी शीघ्र सफलता दिलाने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। गौर करिएगा। दिन रविवार की शुरुआत जो अमृत काल से हो रही है, अमृत काल का बाद शुरू हो रहा है
7:36 से 8:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8:12 से शुरू होकर 8:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8:48 से शुरू होकर 9:24 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 9:24 से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल 12:24 से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 1:36 से शुरू होकर 2:12 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 2:12 से शुरू होगा, 2:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। तो ये रहे आज रविवार दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको रात्र के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। रात की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 7:36 से 8 बजे तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8 बजे शुरू होकर 8:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 8:48 से 9:13 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 11:36 से 12:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 12:12 से शुरू होकर 12:48 से चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 12:48 शुरू होकर 1:24 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 1:48 से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको ये बता देना उचित समझते हैं, जो हमने चमत्कारी मुहूर्त की जानकारी दी है, ये हमने काल निर्णय के आधार पर दी है। और काल निर्णय का बेस भी आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहां पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महन काल अमृत काल। महन काल अमृत काल, ये है क्या? देखिए, महन काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त के नाम है। लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें, तो यकीन मानिए बहुत जल्द ही आपको कामयाबी हासिल होगी। इसी तरीके से एक शब्द और भी इस्तेमाल हो रहा है, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। ये क्या? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया। आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आपने जन्म लिया तब आप क्या थे? बच्चे थे। जब आपकी उम्र बढ़ी तब आप बच्चे नहीं बचे, फिर आप क्या हो गए? जवान हो गए। जब और उम्र बढ़ी तब आप जवान भी नहीं रहे, न बूढ़े हुए, क्या हो गए? अधेड़ हो गए। यानी जवानी बुढ़ापे के बीच को क्या बोलते हैं? अधेड़ हो गए। और जब उम्र बढ़ी तब आप अधेड़ भी नहीं बचे, अब क्या हो गए? आप बूढ़े हो गए। ऐसे बूढ़े हो गए कि कमर टेढ़ी, आंखों में मोतिया में। तो विद्वानों ने जो है बचपने को बाल के नाम से संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम से संबोधित किया है, अधेड़ को प्रौढ़ के नाम से संबोधित किया है, और जो बूढ़े को वृद्ध के नाम से संबोधित किया है। अब हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, कौन ताकतवर होगा इसमें, बूढ़ा या बच्चा? आप लोग सही कह रहे हैं, ना बूढ़ा ताकतवर होगा ना बच्चा ताकतवर होगा। फिर ताकतवर होगा कौन?
सही कह रहे हैं, ताकतवर होगा, जवान या अधेड़, यानी प्रौढ़ या फिर युवा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा में या प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी ही आप कामयाब होंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं किसी को बात पूरी तरीके से न समझ में आई हो तो हमसे कमेंट करके अपने प्रश्न का जवाब पा सकता है। और अगर हमसे आप लोग अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क पे करना होगा, उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है, मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और आप देवी भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों मिलके आपकी मनोकामना अवलंब पूर्ण करेंगी। जय माता दी।